एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमुना नदी की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो यमुना नदी है ये हिमाचल में बहने वाली सभी नदियों में से सबसे छोटी नदी है। और इसी के साथ यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और यदि हम बात करें कि ये गंगा नदी के साथ कहाँ पर मर्ज करती है, तो जो यमुना नदी है ये प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो यमुना नदी है ये पौराणिक रूप से सूर्य से संबंधित है। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस नदी का संबंध सूर्य के साथ है। तो जो आपकी यमुना नदी है इसका संबंध आपका सूर्य के साथ है, सन के साथ है। अब यदि हम बात करें इसके वैदिक नेम की, तो इसका वैदिक नेम कालिंदी है और इसका जो संस्कृत नेम है वो यमुना ही है। और ये हिमाचल में बहने वाली सभी नदियों में से सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, मतलब कि सबसे पूर्वी नदी है। और जो इसकी टोटल लेंथ है वो 1376 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 22 किलोमीटर तक बहती है। और इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो आपका 3,66,220 स्क्वायर किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 2,320 स्क्वायर किलोमीटर है। अब यदि हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो आपका उत्तराखंड है यहाँ पर जो कालिंद पर्वत है, यहाँ पर आपके यमुनोत्री ग्लेशियर है, तो वहां से आपकी यमुना नदी निकलती है, ओरिजिनेट होती है। और ये हिमाचल की सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है, जो है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अब यदि हम बात करें कि ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है, तो ये खादरी माजरी के पास से सिरमौर में एंटर करती है। और यहाँ पर बहने के बाद ये नदी ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में एंटर कर जाती है। इसी के साथ यदि हम इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो जो टॉन्स नदी है, गिरी है, बाटा है, ये सभी इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है। और इसमें से जो टॉन्स नदी है ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉन्स नदी की। तो जो टॉन्स रिवर है ये दो जलधाराओं रूपिन और सुपिन के मर्ज होने से बनती है। मतलब कि यहाँ पर आपकी दो जलधाराएं आपको याद रखनी है, एक आपकी रूपिन और दूसरी आपकी सुपिन। ये जो दोनों नदियां हैं ये आपकी नैतवार के पास मर्ज होती है, मिलती है। और यहाँ से आपका टॉन्स नदी का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि जो टॉन्स रिवर है वो आपकी रूपिन और सुपिन इन दोनों के मिलने से बनती है। और ये कहाँ पर मिलती है? आपकी नैतवार के पास मिलती है। और यहाँ से आपकी टॉस नदी का निर्माण होता है। और ये जो टॉस नदी है ये आपकी यमुना के साथ मर्ज कर जाती है और ये यमुना के साथ कालसी नामक स्थान पर मिलती है। मतलब कि कालसी नामक एक जगह है जहाँ पर जो आपकी टॉस नदी है ये यमुना के साथ मर्ज करती है। अब यदि हम बात करें टॉन्स की ट्रिब्यूटरीज की, तो जो पब्बर नदी है आपकी टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है। यदि हम पब्बर की बात करें, तो जो पब्बर है ये आपकी चंद्रनाहन लेक से निकलती है, जो कि आपकी चांसल पीक के पास है। और ये टॉन्स नदी को त्यूनी नामक जगह पर ज्वाइन करती है, मिलती है। और जो आपकी आंध्रा रिवर है, पटसारी है और जो मानस खड्ड है, ये सभी आपकी पब्बर की ट्रिब्यूटरीज है। जो आपकी आंध्रा खड्ड है, आंध्रा रिवर है, ये आपकी चिड़गांव के आसपास से निकलती है और पब्बर में वहीं पर मिल जाती है। और जो आपकी पटसरी रिवर है ये आपकी खड़ा पत्थर के पास से निकलती है, जो कि आपका शिमला में है। तो आपको याद रखना है कि जो टॉन्स नदी है वो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये दो नदियों रूपिन और सुपिन के मिलने से फॉर्म होती है। जो आपकी रूपिन और सुपिन है ये नैतवार के पास मर्ज करती है और यहाँ पर आपका टॉन्स नदी का निर्माण होता है। और जो टॉन्स नदी है ये कलसी नामक जगह पर यमुना के साथ मर्ज हो जाती है। और जो पब्बर नदी है वो आपकी टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है, जो कि आपकी चंद्रनाहन लेक से निकलती है और ये टॉन्स को त्यूनी के पास ज्वाइन करती है। और जो आंध्रा रिवर है, पटसरी है, या आपकी पब्बर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। टॉन्स नदी के बाद जो अगली मेन ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी गिरी रिवर। और जो गिरी नदी है इसकी शुरुआत आपकी कूपर पीक से होती है, जो कि आपके जुब्बल टाउन के आसपास है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो गिरी रिवर है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, वो आपका कूपर पीक से है। तो जो गिरी नदी है ये शिमला से निकलती है और सोलन से होते हुए फिर ये सिरमौर में एंटर करती है। और गिरी रिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नदी सिरमौर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वो कौन सी नदी है जो सिरमौर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो है आपकी गिरी रिवर। और इसमें से एक पार्ट को सिस गिरी और दूसरे को ट्रांस गिरी कहा जाता है।
अब यदि हम बात करें गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज की, तो जो अश्नी रिवर है जिसे कई बार अश्विनी भी कहते हैं, और जो जलाल रिवर है, ये दोनों आपकी गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो आपकी अश्नी है, अश्विनी है, ये गिरी को साधुपुर के पास ज्वाइन करती है, और जो जलाल है, ये आपकी धाटी रेंजेस से निकलती है, और ये गिरी को ददाहू के पास ज्वाइन करती है, मिलती है। और आपको याद रखना है कि जो बागथन नाम जगह है, ये आपकी जलाल नदी के किनारे है। तो गिरी रिवर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? गिरी रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपके कूपर पीक से निकलती है, और ये सिरमौर को दो भागों में डिवाइड करती है। और अंसनी रिवर और जो जलाल रिवर है, ये आपकी गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। जो आपकी अंसी रिवर है, ये साधुपुर के पास इसे ज्वाइन करती है, और जो जलाल है, ये आपकी ददाहू के पास गिरी रिवर को ज्वाइन करती है। इसी के साथ गिरी रिवर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो गिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो आपका इस नदी पर बना हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेन ट्रिब्यूटरी है, वो है आपकी बाता रिवर। तो जो बाता रिवर है, आपके नाहर रिवर से निकलती है, और जो खारा का खाला है और कांसर खाला है, ये दोनों इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और आपको याद रखना है कि जो बाता रिवर है, ये बाता मंडी नामक स्थान पर यमुना से मिलती है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो बाता रिवर है, वो यमुना के साथ कहाँ पर मर्ज करती है, तो ये आपकी बाता मंडी पर यमुना के साथ मर्ज करती है। और इसी के साथ यदि हम यमुना नदी के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स की बात करें, तो जो आपका पौंटा साहिब है, ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ जो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक और नदी बहती है, जो है आपकी मार्कंडा रिवर। जो आपकी मार्कंडा रिवर है, ये आपकी कार्डादून वैली से निकलती है, और जो आपका सुकेती फॉसिल पार्क है, ये भी आपका मार्कंडा नदी के पास है। इसी के साथ अब हम क्विकली यमुना नदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, हम उन्हें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो जो यमुना नदी है, इसका जो वैदिक नेम है वो कालिंदी है, और आपको याद रखना है कि ये पौराणिक रूप से सूर्य से संबंधित है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है वो आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1376 किलोमीटर है, और ये हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 22 किलोमीटर तक बहती है। और ये सिर्फ हिमाचल की एक डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, जो है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में खातिर माजरी से एंटर करती है, और ये हिमाचल को ताजेवाला के पास छोड़कर हरियाणा में एंटर कर जाती है। और जो टॉन्स नदी है, गिरी है, बाता है, ये इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसमें से जो टॉन्स नदी है, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आपको याद रखना है कि जो टॉन्स नदी है, ये रूपिन और सुपिन दो नदियों के मिलने से फॉर्म होती है। और ये जो दोनों नदियां हैं, ये नैतवार पर एक दूसरे से मिलती है, और यहाँ से आपका टॉन्स नदी का निर्माण होता है। और जो टॉन्स नदी है, ये कल्सी के पास यमुना नदी में मर्ज हो जाती है। और जो पब्बर नदी है, जो कि आपके चंद्रनाहन लेक से निकलती है, वो आपकी क्या है, टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है। और ये नदी टॉन्स के साथ त्रिवेणी पर ज्वाइन करती है, मिलती है। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो आपकी पब्बर नदी है, वो आपके चंद्रनाहन लेक से निकलती है, जो कि आपकी शिमला में है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चंद्रनाहन लेक कहाँ पर है, तो ये आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और जो आपकी आंध्रा रिवर है, पटसरी है, ये सभी आपकी पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद जो आपकी गिरी रिवर है, इसका ओरिजिन आपका कूपर पीक से होता है, और जो अश्नी है, जलाल है, ये दोनों आपकी गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और लास्ट जो मेन ट्रिब्यूटरी है, वो है आपकी बाता रिवर, जो कि आपके नाहन से निकलती है, और ये बाता मंडी नामक जगह पर यमुना में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। तो इसी के साथ यमुना नदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन थी, उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। तो आई होप कि आपको यमुना नदी के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई हो। और इसी के साथ यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।